करवा चौथ की कहानी प्रेम और बलिदान की अद्भुत गाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में वीरवती नाम की एक महिला रहती थी। वह अपने पति राघव से बहुत प्रेम करती थी। उनकी शादी को कुछ ही समय हुआ था, लेकिन उनके बीच का प्रेम अटूट और गहरा था। वीरवती बहुत दयालु और सुंदर थी। उसका मन कोमल था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति भी थी, अपने पति के प्रति समर्पण की शक्ति। उनके गांव में करवा चौथ का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती थीं। वीरवती ने भी ठान लिया कि वह इस बार पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करवा चौथ का उपवास करेगी। उपवास का कठिन दिन। करवा चौथ के दिन सूरज उगने से पहले वीरवती ने पानी पीकर उपवास की शुरुआत की। उसने प्रण लिया कि जब तक चांद आसमान में नहीं आएगा, वह न तो कुछ खाएगी और न ही पानी पिएगी। पूरे गांव की महिलाएं रंग बिरंगे कपड़ों में सजी हुई थीं, लेकिन वीरवती का मन सिर्फ अपने पति की भलाई की प्रार्थना में लगा था। दिन धीरे धीरे बीतने लगा। सूरज सिर पर चढ़ आया और फिर ढलने लगा, लेकिन वीरवती ने न कुछ खाया और न ही पानी पिया। उसकी आंखें बार बार आकाश की ओर उठतीं, मानो वह चांद को बुला रही हो। शाम ढलते ढलते वीरवती को कमजोरी महसूस होने लगी। भूख और प्यास के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, ये उपवास मेरे पति की लंबी उम्र के लिए है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। चांद का इंतजार। जब रात हो गई, वीरवती ने चांद के निकलने का इंतजार करना शुरू किया। उसका मन व्याकुल था और उसकी भूख और प्यास उसे बेचैन कर रही थी। उसे लगा कि चांद निकलने में देर हो रही है। तभी उसके भाई ने कहा, बहन, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, थोड़ी देर के लिए कुछ खा लो। चांद निकलने पर फिर से उपवास कर लेना। वीरवती ने पहले मना किया, लेकिन भाई के बार बार कहने पर उसने थोड़ा सा पानी पी लिया। जैसे ही उसने पानी का पहला घूंट पिया, आसमान में चांद निकल आया। वीरवती का दिल धक से रह गया। उसे महसूस हुआ कि उसने उपवास तोड़कर गलती कर दी है। ईश्वर की चेतावनी। उसी समय आकाश से एक दिव्य आवाज आई। ये भगवान शिव की आवाज थी। उन्होंने कहा, वीरवती, तुम्हारा प्रेम और समर्पण सराहनीय है, लेकिन उपवास का अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है। इसका अर्थ है धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना। उपवास तभी सफल होता है जब मन और आत्मा दोनों से इसे पूर्ण किया जाए। वीरवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने प्रण किया कि अगली बार वो पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ उपवास रखेगी। उपवास की पुनः शुरुआत। अगले दिन सूरज उगने से पहले वीरवती ने फिर से उपवास की शुरुआत की। इस बार उसका मन और भी अधिक मजबूत था। वह जानती थी कि यह उपवास केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये पति पत्नी के रिश्ते की गहराई और विश्वास का प्रतीक है। रात होते ही जब चांद आसमान में निकला, वीरवती ने पूरे विधि विधान से उसे देखा और अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। उसके पति राघव का स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहा। वीरवती की श्रद्धा और प्रेम ने उनके जीवन को सुखमय बना दिया। करवा चौथ का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि करवा चौथ का उपवास केवल भूख और प्यास सहने का पर्व नहीं है। यह प्रेम, विश्वास और धैर्य का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्चे प्रेम के लिए कभी कभी बलिदान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब मन में विश्वास होता है और रिश्ते में प्रेम होता है, तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। करवा चौथ का त्योहार पति पत्नी के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और ये याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है।